मुझसे अंधेरों की सरकशी, फिर आफ्ताब बन के निकलना पड़ा मुझे। तो आइए मुन्ना शाह साहब, आप भी अपने जरीन ख्यालात का इजहार करें इस वार्ड के ताल्लुक से। कुछ आज की मुख्तसर सी लेकिन बहुत अहम मीटिंग की सदर मेरे अपने भाई आसिफ भाई, नियाल भाई, मेरे वालिद मोहतरम के बहुत अच्छे दोस्त रहे, असदुल्लाह खान साहब के लड़के शफीउल्लाह भाई, मेरे अपने दोस्त जाविर भाई। जाविर भाई ने अपनी जिम्मेदारी आपके सामने बताई, कुछ मशवरा दिया, बहुत तवाजुन बड़ी तकरीर की उनकी, बहुत बैलेंस करके उन्होंने तकरीर किया, न्याय लिया। असल में जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने वाले हैं उन लोगों ने सबसे पहले ये सोचना कि अगर हम इलेक्शन में उतरने वाले हैं तो इसमें ज़ाब्ता और कानून क्या बोलता, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन क्या है, तुम पे किन किन चीजों के कानून तुम पे लागू होने वाला है, इसकी तो पहले सबने स्टडी करना चाहिए। जो इलाके के अंदर हम तकरीर कर रहे हैं, मेरे वालिद मोहतरम जब कॉर्पोरेटर बने तो सलामताबाद के भी वो मेंबर थे, रौनकाबाद था, 28 चोपड़ा, महवी नगर की 3 गली और आधा अब्दुल्ला नगर, है ना न्याय भैया, ये पूरा एक वार्ड था। बताने का मतलब ये है कि उन्होंने इतने बड़े वार्ड को साथ में लेके चला, वहां के लोगों का एतमाद हासिल किया और उतनी ही मेहनत, उतनी ही जिम्मेदारी के साथ अल्लाह ताला उन तमाम लोगों की मदद फरमाए कि जिन लोगों ने मेरे वालिद मरहूम हाजी मुर्शिद अब्दुल लतीफ को उस वक्त साथ दिया था। बताने का मतलब ये है कि जो इलाके से पैनल बनने वाला है, ये इलाका या तो शेख रजीज साहब के नाम पे चलता, शेख आसिफ साहब, हाजी अकील साहब, हाजी खालिद साहब, आज मरहूम खलील दादा यहाँ नहीं है, हर 100 में 100 वोट, 65 वोट यहाँ पर खानवादा शेख रशीद के साथ और तुम्हारे हमारे जैसे लोगों के साथ जुटी है। ये एक ऐसी चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं कि खानवादा शेख रशीद, शेख आसिफ, अकील हाजी, खालिद हाजी और महल्ले के तमाम जिम्मेदारों के साथ अगर हर 100 की 65 वोट तुम्हारे साथ अगर जुटी है तो आज मैं उन लोगों के कान खोल देता हूं जिनकी जहन में कहीं ना कहीं ये बात हुई कि यार हम लोग आजादी लड़ेंगे तो छूट के आ जाएंगे। आजाद लड़ने वाले आदमी ने अपने दिमाग में एक बात बैठा लेना कि रही सही जो थोड़ी कसर इज्जत की बची है वो भी मलिया मीट हो जाएगी, क्योंकि पैनल का इलेक्शन इतना हार्ड इलेक्शन रहता और जितना हार्ड इलेक्शन रहेगा उतना आसान इलेक्शन है। पहले बात तो उसको समझना, पैनल के चारों लोगों का एतमाद हासिल करना, उसमें किसी आदमी ने कहीं कोने में खड़े रहने के बाद या कहीं अंधेरे में मीटिंग करने के बाद उसने अगर ये बोल देता है कह रहे काम करो तुम उसको नहीं दे देना, वो तुमको पसंद नहीं है तो मेरे को दे दो, ये उसकी हार की निशानी है, ये पैनल बनता। ये सारी चीजें मेरे लिए इसलिए जरूरी थी कि ये मेरा परिवार है, जो यहाँ पर लोग बैठे हैं ये बजाहिर तो पार्टी के जिम्मेदार हो सकते, बजाहिर पार्टी के वोटर हो सकते, लेकिन 40, 45 साल, 50 साल और 55 साल की जो बुनियादी स्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा हमारा यहाँ बना, तो ये हमने परिवार के तर्ज पे जाविर भाई हमने यहाँ पर जिंदगी गुजारी। मेहनत करना चाहिए और अभी जो अल्ताफ इलेक्शन की जो उसकी तैयारी चल रही है उसका हक है भाई, उसका हक है, इसलिए वो उसने वोट भी मांगना चाहिए, टिकट भी मांगना चाहिए। अगर साथ में मन्नान है उसने वोट मांगना चाहिए, उसने टिकट मांगना चाहिए। उसके साथ में हमारे ताजुद्दीन साहब के कुछ लोग हो सकते, तैयब हो सकता, हमारे एरिया से
रियाज मेंबर साहब है, असलम मेंबर है, रब्बो है, ये लोग तो हकदार है ना यार। इनका उतना ही हक है जितना हक किसी और वोटर का रोना का बात के पूरे भट्टे पे हो सकता। लेकिन अपना एक ज़हन इन लोगों ने बनाना चाहिए कि भाई अगर कहीं पर पार्टी पॉलिसी के एतबार से और पार्टी की तरफ से अगर कोई टिकट फाइनल होगा तो पैनल अगर 4 गए तो 5 तो हो नहीं सकते, और 4 के पैनल में अगर किसी का नाम आ जाता है, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि पार्टी बस किसी के जोर जबरदस्ती के ऊपर या किसी को शेख आसिफ है। शेख आसिफ में अल्लाह ताला ने बहुत सारी वो खूबी दी है कि जो मैं ऐसा मानता हूं कि जो हमने बहुत कम उम्र में हमने निहाल अहमद साहब के पास देखी थी। शेख रशीद साहब एक बेहतरीन रहनुमा थे। शेख रशीद साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बेहतरीन रहनुमा थे। शेख आसिफ एक बेहतरीन सियासतदान है। तो ये चीजों को आपको समझना है। और आज अगर शेख आसिफ की मेहनत अगर चल रही है, जो हालात एसआईटी की वजह से पैदा हुए, उसका कहीं ना कहीं सीधा कनेक्शन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से है। जन्म दाखिले का मामला हो, फिर वही जन्म दाखिले से ये जाहिर हो गया भाई रोहिंग्या मुसलमान यहाँ है, बांग्लादेशी मुसलमान है। मैं आपको एक मालूमात दे दूं, एक भी रोहिंग्या मुसलमान के ऊपर पूरे हिंदुस्तान में केस नहीं बना। वीडियो चालू है, कैमरे चालू है, मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। मैं कल बॉम्बे हाईकोर्ट में था, वहां के कुछ लोगों से कुछ बात हुई और उनकी जो कनेक्शन सुप्रीम कोर्ट में जजों से है, तो कुछ ना कुछ मालूमात मिल जाती है। तो एक लॉयर, उसका नाम मैं अभी नहीं बता पा रहा हूं, भूल गया हूं, उसने बताया कि पूरे हिंदुस्तान में आज की तारीख में एक भी केस रोहिंग्या मुसलमान के नाम पे नहीं बना, या रोहिंग्या के लोग यहां पर आके वैसे उस पर नहीं बना, बांग्लादेशी यहां पर आके वैसे उस पर नहीं बना। असल में ये सारी हरकतें जो चल रही है, ये वो 1,98,000 वोट का मामला है, जो किसी भी जाविये से और किसी भी नजर से कौन से हजम नहीं हो रहा है। अभी ये एनआरसी के बारे में जब ये बताते हैं कि अभी जन्म दाखिला सबका लगेगा, तो जन्म दाखिला तुम वहां से मांग सकते हो जहां पर कोई दवाखाने के अंदर उसके रिकॉर्ड के मुताबिक वहां पर डिलीवरी हुई है बच्चे की। अब यहां अगर हम तमाम सारे बड़े जिम्मेदारों के जन्म दाखिले की बात करें, तो 1980 1985 के पहले के जन्म दाखिला कोई ला के दे सकता है क्या? कोई भी पॉलिटिकल आदमी हो, कोई भी जिम्मेदार आदमी हो, वो ला के इसलिए नहीं दे सकता कि वो टाइम तो अल्लाह का करम है, उस टाइम के ऊपर सारी जो डिलीवरी हुई है सब घरों पे हुई, हमारी पैदाइश भी घरों पे हुई, आप लोगों की हुई, जितने लोग बैठे हैं उनकी हुई। असल में तुमने बेवकूफों के अंदर 2 क्वालिटी देखे होंगे। एक आदमी तो बजाय उसकी फितरत से बेवकूफ रहता, और एक आदमी तमाम बेवकूफों को अपनी फितरत के मुताबिक चलाता और वो खुद उसका सदर रहता। तो ये किरीट सुमैया है। तुम्हारे रिकॉर्ड में एक भी रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान आज तक नहीं मिला। जो लोग जेलों में है, उसके अंदर रमजान महीने के अंदर शेख आसिफ साहब का पूरा यूनिट, डिग्निटी साहब का पूरे यूनिट ने जो काम किया, अब अगर सही है मालूम है, अगर एतबार से देखा जाए तो ये उसके जिम्मेदार थे क्या? ये तमाम तर कामों की जिम्मेदार, तमाम तर मामलात के जिम्मेदार वो लोग थे जिन्होंने असेंबली के अंदर कामयाबी हासिल की मालेगांव शहर के अंदर। उनके कान में जू नहीं रहेंगी कि अरे एसआईटी का इतना बड़ा मसला आ गया। कहीं कहीं जगहों पे तो सिर्फ नैलविया जो पेपर में देखा हूं, उस पर स्पिलिंग के ऊपर भी उसके अंदर केस दाखिल हो गया। तो कारपोरेशन इलेक्शन को बहुत हल्के में लेने वाली बात नहीं है। कारपोरेशन इलेक्शन शेख आसिफ साहब के हाथ में अगर आता है
तो इसका मतलब कि आने वाले बहुत सारे मसाइल हम अच्छे ढंग से हल कर सकते हैं। वो डैशिंग है, उसमें सलाहियत है, उसमें सियासत है, कौन से काम को कौन सी लिंक से लेके चलना, ये तमाम तर खूबी शेख आसिफ को अल्लाह ताला ने दिया है और आज हम सभी लोग उनके साथ जुटे हैं। अगर शेख आसिफ अगर किसी के ऊपर उंगली रख दे कि भाई इनको हमको यहाँ फाइनल करना है, और ऐसा भी नहीं है कि शेख आसिफ साहब उड़ा के वो किसी भी जो उंगली रख देंगे, वैसा नहीं है। बाकायदा ज़ाब्ता तौर पे वो पूरा उसकी चेकिंग होगी, वो आदमी की क्या असर रसूख है, उनकी वोटें कितनी है, उनके खानदान के रिलेशन कैसे है, उनके रिलेशन कैसे है, उन्होंने कितने बड़े लेवल के ऊपर भागदौड़ की, 5 साल में उनके मामला क्या रहे। पार्टी से तो तुम जुड़े हैं, 2001 से मैं जुड़ा हूं। चलो अगर मैं तुमसे सबसे अगर मैं ये ऐलान करा दूं कि चलो भाई मेहनत के एतबार से, ईमानदारी के एतबार से, सीनियरिटी के एतबार से मेरे लिए तुम टिकट मांगो, है किसी के पास जवाब नहीं बोलने का। लेकिन मैं समझ रहा कि मेरे को जाना ही नहीं इलेक्शन में, जिन लोगों को जाना है उनके साथ तो हर तरीके से हम खड़े रहेंगे। अब जैसे अल्ताफ की बात सामने आई और दीगर लोगों की बात सामने आई, इनका टिकट अगर फाइनल होता है तो इन्होंने अगर हमारे बारे में सोचा होगा, हमारे से मुराद आप लोग स्टेज पे बैठे हुए लोग और मैं खुद, हमारे बारे में अगर सोचा होगा तो जाहिर सी बात है कि हम उसके अंदर, आपने अगर 10 कदम के बारे में सोचा तो मैं तो 15 कदम के लिए तैयार हूं। और ये जो बच्चे हैं, जैसा मिसाल के तौर पे इसकी बात जो अल्ताफ की बात है, तो उनके भी खानवादे के एतबार से सबको मालूम ही है ना। डॉक्टर यूनुस साहब की बात बोलो, या ये एक निहायत ही काबिल लड़का, अल्लाह ने बहुत सलाहियत दिया। अमजद सर, आप नाम सुनते होंगे, तो उनके भी असल रसूख है। असल रसूख की बुनियाद पर कहीं पर कोई कम नहीं पड़ेगा, लेकिन हम चाह के भी किसी का ऐलान नहीं कर सकते। महल्ले के लोग आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोग शेख गाजी साहब से मिलिए, भाई मेरे को टिकट लेना है। ये तो कोई भी मान सकता ना, पार्टी का आदमी कोई भी मान सकता। तुम्हारा हक है इसलिए कि तुमने बड़े बड़े इलेक्शनों के वक्त जो है तुमने उसके अंदर काम किया है, पार्टी की मदद की है। अच्छा, फिर तुम लोग ऐसे हैं, अल्ताफ ऐसा है कि जिसने पार्टी के लिए काम किया तो वो उसने किसी से पैसा मांगा होगा, वो लड़का तो दिलेर है, उसने अपने जेब से भी खर्च किया होगा। और दीगर लोग जो पार्टी मांग रहे हैं इन्होंने भी जेब से खर्चे किया होगा। असल में हमारी मजबूरी यह है कि हमको, जैसे अभी मेरे अच्छे दोस्त जाबिर भाई ने बहुत बैलेंस रखा यार, अगर हमारी ख्वाहिश भी है तो हम जाहिर भी नहीं कर सकते। चलो अगर मैं चाह लिया कि नहीं यार, अच्छा दूसरी बात यह कि ये दोनों अल्ताफ मेरे ही बच्चे हैं ना। गनी भाई का लड़का जो अल्ताफ है उसमें कम सलाहियत है क्या? ये अल्ताफ है और वो अल्ताफ हमारे लिए नया तो नहीं है, लेकिन तुमको समझाने का जो मेरा मकसद था और बोलना था कि भाई आप महल्ले के लोग हैं, आप लोग सर जोड़ के बैठिए, आप लोग टिकट मांग सकते हो, 10 टाइम मांग सकते हो। हमने सर गलत तो नहीं बोला ना भाई, 10 टाइम तुम टिकट मांग सकते हो, लेकिन फाइनल अगर बन रहे 4 का सफीउल्लाह भाई, और अगर 7 लोग टिकट मांग रहे तो फिर 3 लोगों को क्या टिकट? तो 7 के बजाय 70 ने मांगना चाहिए। लेकिन अपने आप का अपना एक ज़हन बना के इलेक्शन के लिए उतरना है कि जो पार्टी फैसला कर दे वो मेरे लिए मेन है, चाहे वो कोई भी आदमी हो, जितने टिकट मांगने वाले लोग हैं। फिर पाले की मजबूरी ऐसा रहता है कि एक आदमी को समझा रहे वो अगर आजाद खड़े हो गया तो फिर हमारी जो चंपी करने वाली की लिस्ट रहती उसमें उसका भी नाम आ जाता है, क्योंकि तेरी सोच वो नहीं है ना कि हम तेरे को समझा सके। अच्छा, अल्लाह के अंदर किसी एक आदमी के ऊपर मेरे ये तनकीद नहीं है, 70 लोग टिकट मांगो, लेकिन अगर उसमें से किसी 4 को टिकट मिला तो 56 लोग ऐसे होना चाहिए कि जिन्होंने ये मानना कि नहीं यार आज हमारा टिकट अहम नहीं है, शहर के हालात अहम है, कारपोरेशन के हालात अहम है, जो लोग जेलों में बंद है वो कैसे छूटे वो हमारे लिए अहम है,
हमारे शहर की इज्जत हमारे लिए अहम है, वार्ड के कामकाज हमारे लिए अहम है, वार्ड की साफ सफाई हमारे लिए अहम है। वार्डों के अंदर बहुत सारी चीजों की जो आज तकलीफ है, लेकिन वहां कमिश्नर बैठा है, आज कोई कॉर्पोरेटर नहीं है। ये सारी चीजों के ऊपर हमको सोचना है। मैंने आपको एक मुद्दे की बात ये बताया कि टिकट 4 लोगों के अलावा 5 को नहीं मिल सकता, और जो पूरी टीम जो भी टिकट मांग रहे हो, मेरा टोटल लोगों की तरफ मेरा इशारा है कि भाई आप लोगों ने मेहनत भी किया है और आप लोग, मेरे से बड़ी मिसाल है कोई, लेकिन मेरे को समझ रहा कि इलेक्शन में कैसे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अगर मैं अपना प्रेशर बना के अगर पार्टी से अगर सवाल कर दूं कि भाई मेरे को टिकट नहीं देने की वजह बताओ, क्या पार्टी वजह बता सकती, जिम्मेदार क्या वजह बता सकती। लेकिन मेरे को समझ रहा कि भाई मेरे इलेक्शन लड़ने में ऐसा तो नहीं कि पूरा पैनल तकलीफ में आ जाए। तो ये सारी चीजें हमको सोचना है। अल्ताफ का टिकट का फाइनल हुआ तो अल्लाह का एहसान है। 10 घंटे के अंदर 7 घंटे अल्ताफ के लिए मेहनत करेंगे। 10 घंटा अगर इलेक्शन लड़ने की बात, ये भी फरीद कुरैशी के लिए कम मेहनत की हमने। तो भाई यही जो आने वाले वक्त के अंदर जो मामला होने वाले हैं, मैं अल्ताफ से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि तुम्हारी बेहतरीन तैयारी रखो, लोगों से मिलो जुलो, बात करो, टिकट मांगो, ये तुम्हारा हक है और हर तरीके से हम भी तुम्हारे साथ है। देखिए पार्टी जिसको टिकट देगी आपको उसको कबूल करना है। 4-5 लोगों के लिए मेरी एक ही हिदायत है कि अपना रास्ता तब्दील करने की कोशिश ना करें। इतना ही बोलते हुए आप तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ मेरी बात खत्म करता हूं। अगर कोई दौरान तकरीर कोई ऐसी बात रही होगी तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं।